कोरोना ने मजीद 16 अफराद की जान ले ली। 159 अमवात। मुल्क भर में 7,993 अफराद मुतासिर। पंजाब 3,649, सिंध 2,355, खैबर पख्तूनख्वा 1,137 और बलूचिस्तान में 376 केसेस। 1,868 मरीज सेहतयाब। सिंध में लॉकडाउन का 28वां रोज। डबल सवारी पर मुकम्मल पाबंदी। खवातीन बच्चों का इस्तिस्ना भी खत्म। सूबे में मजीद 52 बरामदी सनती कंपनियों को काम की मशरूत इजाजत मिल गई। छोटे ताजिरों को रोटेशन की बुनियाद पर दुकान खोलने की तजवीज। कमेटी कायम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी कोई बात नहीं की जो मुआहदे के खिलाफ हो। किसी एक भी चीज के खिलाफ वर्जी की हो तो जिम्मेदार हूँ। लॉकडाउन पर मिक्स्ड सिग्नल विफाक की तरफ से आ रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह। कराची वाले एक माह बाद भी लॉकडाउन का मतलब न समझ सके। समाजी दूरी समेत तमाम हिफाजती तदाबीर नजरअंदाज। शहरी बिला जरूरत हर वक्त घर से निकलने को तैयार। नाकों पर जुर्मानों और सजा से बचने के लिए फुल बहानेबाजी। गलती हो गई है ना मुझसे। तो बेटे को लेने के लिए गया था, 5-6 दिन से गया हुआ, नानी घर पे गया हुआ था। इसको हॉस्पिटल लेके गया था अपनी वाइफ को। बच्चे को माँ के पास छोड़ना 2 दिन से ये हमारे पास था, वालदा के मेरे वालदा के पास था, तो इसको माँ के पास छोड़ने जा रहे हैं। जब वफाक ने नहीं कहा तो फिर काहे का लॉकडाउन है? मजबूरी है ना, हुकूमत कुछ कर ही नहीं रही हमारे लिए। काम तो अब जा रहे हैं ना, घर पे काम तो आए हुए थे, यहाँ मसला हो गया तो रुक गए, अब जा रहे हैं घर पे। महदूद रहें, महफूज रहें। पंजाब भर में लॉकडाउन। लोगों को घरों तक महदूद रखने के लिए शहर शहर फौजी जवानों और पुलिस एहलकारों के नाके। बिला जरूरत बाहर आने वालों से पूछगछ। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी पाबंदियां बरकरार। वज़ीर आला पंजाब का रात गए बगैर प्रोटोकॉल लाहौर के कई मकामात का दौरा। मुख्तलिफ शाहराहों पर बड़ी तादाद में ट्रैफिक देकर बरहमी का इजहार किया। अवाम घरों में रहकर खुद और अपने प्यारों को महफूज रखें। उस्मान बुस्तार। डॉक्टर्स तिब्बी अमले की खिदमात को खिराज तहसीन। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर काम करने वालों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। पंजाब में हिफाजती किट्स की कमी नहीं। दिहाड़ीदारों को रिलीफ देने हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं गवर्नर चौधरी सरवर। उलमा से मुशावरत के बाद मुतफ़िक़ा एलामिया खुश आइन। सदर मुमलिकत का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। एहतियात ही मुहलिक वबा का सबसे मौसर इलाज है। माह सयाम की रहमतों से हर घर मुनव्वर होगा। फिरदौस आशिक़ावान। फोरेंसिक रिपोर्ट 25 से 5-10 दिन लेट हो सकती है, आएगी ज़रूर। अगर नहीं आएगी तो फिर अगर ज़्यादा देर से होगी फिर भी लोग बातें करेंगे, और आएगी। और IPP के चोर, कर्जा माफ़ कराने वाले चोर और शुगर और फ्लोरिंग के चोर इंशाअल्लाह ताला अपने मुकाम को पहुँचे। फोरेंसिक रिपोर्ट 5 से 10 दिन लेट होने की पेशगोई। चीनी चोर मंतकी अंजाम को जरूर पहुंचेंगे। कर्ज लेने वालों की रिपोर्ट लीक हो चुकी। ये हुकूमत का इम्तिहान है। लंगड़ी लूली ऑपोजिशन सिर्फ लैपटॉप के आगे बैठी है। शेख रशीद की तनकीद। CIA का बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी बहाल। आज से रोजाना लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम के लिए परवाजों का आगाज। यकतरफा रियायती किराया 1,10,000 रुपए या 525 पाउंड मुकर्रर। कौमी एयरलाइन की परवाज दुबई में फंसे 227 पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। तमाम मुसाफिरों को तिब्बी मुआयने के बाद करंतना मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा में कोरोना वायरस से बचाव के लिए जरासीम कुश स्प्रे का पहला मरहला मुकम्मल। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की हुदूद से बाहर इलाके अद्वियात के छिड़काव से महरूम। हर इलाके में हफ्तावार स्प्रे किया जाए, शहरियों का मुतालबा।
मेट्रोपॉलिटन की तरफ से जो ये स्प्रे हो रहा है ये माशाल्लाह ज़बरदस्त है और ये होना चाहिए, ये बड़ा अच्छा इक़दाम है, इसकी वजह से जरासीम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अफराद की जान ले गई। मुल्क भर में मरने वालों की तादाद 159 हो गई। मुल्क भर में मुतासरा अफराद की तादाद 7,993 है, जबकि सेहतयाब होने वालों में 1,868 अफराद शामिल हैं। पंजाब में 3,649, सिंध 2,355, खैबर पख्तूनख्वा में 1,137 मरीज सामने आए हैं, बलूचिस्तान में 376, गिलगित बल्तिस्तान में 257 और इस्लामाबाद में 171 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अगर गुज़श्ता 24 घंटों की बात करें तो पाकिस्तान में 16 अफराद की जान चली गई है, जिसके बाद अब ये मजमूई तादाद बढ़ती हुई 159 तक पहुंच गई है, जबकि मजमूई तौर पे मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 7,993 तक पहुंच गई है। जबकि हौसला अफजा और अच्छी बात यह है कि अब तक 1868 ऐसे मरीज हैं जो इस वायरस को शिकस्त दे चुके हैं और वो मुकम्मल सेहतियाब हो चुके हैं। पंजाब में इस वक्त सबसे ज़्यादा मरीज हैं, जहाँ पे तकरीबन 3,500 मरीजों की तस्दीक हो चुकी है। आपको बताएं कि इस तमाम तर सूरत हाल पर कि इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है। इस्लामाबाद से इस्मा शौकत, कराची से मोनिस अहमद और लाहौर से उमर जावेद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले कराची का रुख करते हैं। मोनिस हमारे साथ मौजूद है। मोनिस, बताएगा क्या सूरत हाल है कराची की इस वक्त, क्योंकि वज़ीर आला सिंध ने डबल सवारी पर पाबंदी मजीद सख्त कर दी। अब खवातीन और बच्चे भी बाइक पर सफ़र नहीं कर सकेंगे। देखिए, बिल्कुल मरियम, वज़ीर आला की हिदायत के बाद इक़दामात मज़ीद सख्त किए गए हैं, ख़ास तौर पर ट्रैफ़िक पे के हवाले से कि ट्रैफ़िक के दबाव को कम किया जा सके। शाहराहों पे बहुत ज़्यादा बाइकर्स नज़र आ रहे थे डबल सवारी पे, तो इसीलिए अब ख़वातीन, बुज़ुर्ग, बच्चे, सहाफ़ी, जिनको पहले इस्तिस्ना हासिल था कानून नाफिज करने वाले इदारे, उन सबको भी इस पाबंदी का सामना है। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि शाहराहों पे बहुत कम तादाद में जो है डबल सवारी पे लोग नज़र आ रहे हैं। अगर कोई है भी तो ख़वातीन या फिर बुज़ुर्ग हैं, और पुलिस एहलकार उनको भी मना कर रहे हैं। लेकिन किसी की बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है तो 1 या 2 लोगों को हमारे सामने छोड़ा गया है, वरना डबल सवारी पे लोगों को वापस किया जा रहा है। इसके साथ साथ अब जो SOPs बनाई जा रही हैं हुकूमत की जानिब से, जैसे मसाजिद हो गए, तिजारती मराकिज़ हो गए, उस पर भी ये कहा जा रहा है कि जल्द अज जल्द अमल शुरू किया जाएगा। बहुत सारी मसाजिद में अमल जो है इन SOPs पर अमल शुरू किया जाएगा। तो ज़िंदगी थोड़ी जो कवायद और ज़वाबित है उन पर अमल करने के बाद जो है अपनी डिगर पर आना शुरू हो जाएगी। इसके क्योंकि अब देखा ये जा रहा है कि जो मार्केट्स थी वो अभी तक पूरी तरह तो नहीं खुली हैं, लेकिन जो छोटे तिजारती मराकिज़ हैं वहाँ पे भी लोगों ने एहतियाती तदाबीर कुछ अपनाना शुरू ज़रूर की हैं। हम ये नहीं कह सकते कि 100% लोगों ने उस पर अमल शुरू कर दिया है, लेकिन बहरहाल लोगों ने अपनी तौर पर अपनी मदद आपके तहत SOPs भी अपना रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि एक दूसरे को आगाही दी जा सके। तो मजमूई सूरत हाल ये है कि केसेस की तादाद बढ़ रही है, लेकिन चूँकि लॉकडाउन का अरसा तवील हो चुका है, इसीलिए लोगों को कुछ फैसिलिटेट करने के लिए हुकूमत की चाह रही है कि कुछ सेक्टर्स पे को खोला जा सके और उसके लिए SOPs तैयार की जा रही हैं। ठीक है, इस सिलसिले में SOPs तैयार किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद चलते हैं, इस्मा से बात करते हैं। इस्मा, तकरीबन 1 महीना होने वाला है। ये कहना कि कितनी बड़ी तादाद है, यकीनन अब ये बहस नहीं बनती, लेकिन फिर भी कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या बता रहे हैं? क्या वो इस बात के ऊपर शहरियों को कायल कर सके हैं, या कितनी सख्ती की जा रही है कि वो अपने घरों तक ही महदूद रहें? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने जो है अब लॉकडाउन में नरमी का फ़ैसला किया था, उसके बाद बहुत सी दुकानें जो हैं वो हमें खुलती हुई दिखाई दी हैं। अगर बात कर ली जाए मार्केटों के हवाले से तो कुछ ख़ास हमें यहाँ पे एहतियाती तदाबीर होते हुए नहीं दिखाई दे रही। हालांकि इंतज़ामिया की जानिब से वक्फे से ऐलानात भी किए जाते हैं, कहा भी जाता है कि घरों में रहा जाए, जो सोशल डिस्टेंसिंग का बताया जा रहा है उस पर अमल किया जाए, लेकिन शहरी मानने को तैयार नहीं है। इसी तरह सड़कों पर भी सूरत हाल कुछ इसी तरह दिखाई दे रही है। इतवार का रोज़ है, छुट्टी का रोज़ है, दफातर के औकात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी तादाद में गाड़ियाँ जो हैं सड़कों पे दिखाई दे रही हैं। इंतज़ामिया की जानिब से मज़ीद 3 चेक पोस्टें जो है वो तैनात की गई हैं फैज़ाबाद की तरफ, और यहाँ पर देखने में आ रहा है कि पुलिस की जानिब से जो है सख्ती भी की जाती है। दफ़ा 144 के तहत जो है डबल सवारी पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन ख़वातीन बच्चों समेत जो है मर्द हज़रात अपने बच्चों को और ख़वातीन को लेकर घरों से बाहर निकले हुए सैर सपाटे कर रहे हैं। तो लग बिल्कुल भी नहीं रहा कि लोगों में अब कोई कोरोना का खौफ रह चुका है। हालांकि 1 महीना हो चुका है, शहरियों को हिदायत भी जारी की जाती हैं डॉक्टर्स की जानिब से, मीडिया भी आगाही
دکھائی دے رہا ہے, انتظامیہ بھی بتا رہی ہے, لیکن شہری ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ گھروں میں رہا جائے. اس کے علاوہ اگر بات کر لی جائے کیسز کی تعداد میں, تو اس ٹائم اسلام آباد میں تقریباً 171 کیسز جو ہیں رپورٹ ہو چکے ہیں. 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے 10 نئے مزید کیسز آئے ہیں, اور 24 گھنٹوں کے دوران ہی ایک موت بھی واقع ہو چکی ہے. اسلام آباد کے لوہے بیر کا علاقہ ہے, وہاں سے ایک ہی فیملی میں 6 افراد جو ہیں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے. بیرون ملک سے وہ افراد آئے تھے. اس کے علاوہ G6 کے علاقے میں ایک فرد کی تشخیص ہوئی ہے. ان دونوں علاقوں کو سیل کرنے کا بھی سوچا جا رہا ہے, لیکن ڈاکٹرز کو سیل کرنے کا سوچا جا رہا ہے. لاہور کا رخ کر لیتے ہیں. عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمر, ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں کیسز کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے اور سڑکوں پر رش بھی بڑھتا جا رہا ہے. کوئی لاک ڈاؤن میں سختی دیکھنے کو مل رہی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے برہمی کا اظہار کرنے کے بعد؟ جی, جن شعبوں کو کچھ حد تک نرمی برتی گئی تھی, اس کے بعد لاہور کے اندر یکدم نہ صرف ٹریفک بہت زیادہ ہو گئی تھی, بلکہ لوگ بھی بلا ضرورت سڑکوں پہ بہت زیادہ نکلنا شروع ہو گئے تھے. اور اس چیز کو لا انفورسنگ ایجنسیز نے بہت زیادہ محسوس کیا تھا, اور وہ حکومتی احکامات کے منتظر تھے کہ حکومت ان کو کہتی ہے کہ سختی فوری طور پر دوبارہ کی جائے. لیکن CCPO لاہور کی جانب سے گزشتہ روز اور جمعے کو بہت زیادہ سختی کی گئی, جس کے بعد ٹریفک میں کمی ہوئی ہے. میں جس سڑک پہ کھڑا ہوں اس ٹریفک کو دونوں اطراف کو بند کیا گیا, لیکن آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے نہ صرف ون وے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, بلکہ گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں جو ہے وہ بلا ضرورت بھی پھر رہی ہیں. گزشتہ روز وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور کی بیشتر شاہراہوں کے اوپر بغیر پروٹوکول کے سفر کیا, اور جب انہوں نے دیکھا کہ لاہور کی سڑکوں پر ٹریفک جو ہے وہ رات کے اوقات میں بھی بہت زیادہ ہے, تو انہوں نے نہ صرف نوٹس لیا بلکہ محکموں کو کہا کہ وہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں اور لوگ جو سڑکوں پر نکل رہے ہیں ان کو منع کریں. لیکن اس کے باوجود بھی لاہور کے لوگ جو ہیں وہ گھروں میں رہ کر تنگ آ چکے ہیں, اور اب وہ سڑکوں پر نکلنا شروع ہو گئے, جس کی وجہ سے خاصا رش دیکھنے میں آ رہا ہے. اور بلا ضرورت نکلنے والوں کے خلاف دفعہ 144 کے خلاف ورزی پر مقدمات کا بھی اندراج بڑی تعداد جو ہے وہ سڑکوں پر دیکھی جا سکتی ہے. عمر جاوید, مونس احمد اور اسمت شوکت آپ کا شکریہ ادا کریں گے. اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق اوان میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. کیونکہ اسلامی فلاحی ریاست ہوتے ہوئے رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو آ رہا ہے, یہ ہم سب کے لیے رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے. اور بحیثیت مسلمان, ہر مسلمان کا جو محور اور مرکز ہے وہ مسجد کا ممبر اور محراب ہے. تو مسجد کے اندر بیٹھا ہمارا امام اور خطیب جو ہے وہ اس وقت کرونا کے خلاف اس وبا سے نجات کے لیے سب سے اہم ہراول دستہ ہے. کیونکہ اوپینین میکر ہوتے ہوئے لوگوں کو حقوق اللہ اور حقوق العباد سے جوڑنے کا امام اور خطیب اور عالم کے علاوہ ان حالات میں کوئی اور مؤثر پلیٹ فارم نہیں ہو سکتا. اور خاص طور پہ اللہ کے بندوں کو اس وبا سے بچانے کے لیے جس فہم و فراست, جس شعور اور اعلیٰ تدبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کل علماء اکرام نے مساجد کو, اللہ کے گھر کو, عبادت گاہوں کو ایک شعور اور آگاہی کا پلیٹ فارم بنانے کا اعلان کیا ہے. پوری قوم جو ہے ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتی ہے اور ہم سب ان کے مشکور ہیں. کیونکہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق جب تک یکجا نہ ہوں, آپ نہ کامل انسان بن سکتے ہیں اور نہ کامل مسلمان بن سکتے ہیں. تو کل کا جو علماء حضرات کا صدر پاکستان کی قیادت میں اعلامیہ ہے, وہ پوری قوم کی آواز ہے. اور اب مسجد کے ممبر پہ بیٹھے ہمارے
امام اور خطیب کا امتحان بھی ہے، کیونکہ پوری قوم کی نظریں جو ہیں اب مسجد کے اندر بیٹھے ہمارے سب سے بڑے جو وکیل ہیں علماء حضرات اس کمپین میں، اس جدوجہد میں، اس جہاد میں، یہ رمضان کے مہینے میں سب کی توجہ کا جو مرکز ہوگا وہ مسجد کا ممبر اور محراب ہوگا، تو ہمیں یہ توقع ہے کہ جو اعلامیہ کے اندر شرائط طے پائی ہیں ہمارے خطیب اور امام حضرات جو ہیں وہ اس اعلامیے کو 100% اسی اسپرٹ سے انڈورس کریں گے، اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے، اور خاص طور پہ جو ایک اہم دیہات کے اندر بیٹھے ہمارے وہ عاشق رسول یا اللہ کے احکامات کو ماننے والے ہر مسلمان جو اس وقت رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے فیض سمیٹنا چاہتا ہے، ان کے لیے اس اعلامیے میں جو مین پوائنٹ کہ آپ نے اللہ کے گھر کو شفا کا ذریعہ بنانا ہے، مسجد کو کرونا کے پھیلاؤ کا کسی صورت بھی ذریعہ نہیں بننے دینا، اور جو سوشل ڈسٹینسنگ کی 6 فٹ کی فاصلہ رکھ کے صفحے بنانے کی بات ہوئی ہے اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 60 سال کے زائد عمر کے افراد کو جو اپیل کی گئی ہے کہ وہ نماز تراویح گھروں میں پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اعتکاف کا ہمارا ایک اہم عمل ہوتا ہے وہ بھی تمام علماء اکرام نے متفقہ طور پہ یہ باور کروایا ہے، اعلان کیا ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ اعتکاف گھر بیٹھ کے کیا جائے گا، اور سحری اور افطاری کی جو ایک ہمارا ٹرینڈ رہا ہے، روایت رہی ہے، ایک ہم فریضہ سمجھتے تھے کہ ہم نے مسجد میں سحری اور افطاری کرنی ہے، اس کو بھی گھروں تک محدود کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نماز تراویح ہے اس کو گھر کے اندر پڑھنے کے لیے جو علماء حضرات نے اعلامیہ جاری کیا ہے، یہ آپ سب کی بہتری کے لیے، آپ کی صحت کو یقینی بنانے کے لیے، آپ کی جان کے تحفظ کے لیے